अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अचार गोश्त की रेसिपी, जो इस तरह से है। यहाँ पे हमने आधा किलो चिकन ले ली है। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स में 1 प्याली तेल है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 बड़े चमचे शान अचार गोश्त के हैं, 1 प्याली दही और 1 बड़ा चमचा अदरक लहसुन का। और यहाँ पर हम 4 टमाटर ले लेंगे, 2 प्याज ले लेंगे और 5 से 6 हरी मिर्चें ले लेंगे। आइए मसालों की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ इस तरह है। 5 अदद साबुत मिर्चें, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सौंफ, 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ले लिए, 1/2 टीस्पून कलौंजी लिए, 1/2 टीस्पून मैंने राई लिए, 1/2 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है। यहाँ पे हमने 2 चमचे अचार गोश्त का मसाला ले लिया है, जो हम मिर्चों में भरेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है, आप सिरका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम 2 चमचे सिरके के डालेंगे और इसे सही से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिर्चों में हम भर लेंगे। यहाँ पे हमने साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा सा कूट लेंगे इमाम दस्ते में। दरदरा सा कूटेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे सौंफ धनिया को दरदरा सा कूट लिया है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है अचार गोश्त में। 1 प्याली तेल डालेंगे। जब हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 2 कटी हुई प्याज डाल देंगे, जो हमने आपको बताई थी। इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, लाइट सा बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने प्याज, सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है, मैंने प्याज इसलिए इस्तेमाल करी है कि इससे हमारी ग्रेवी बनेगी। आप चाहें तो प्याज नहीं भी डाल सकती हैं, खाली दही और टमाटर से ही आप अपनी ग्रेवी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने अदरक लहसुन लिया है, इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। इसमें हम ये चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये अदरक लहसुन और प्याज में अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे नेशनल अचार गोश्त मसाले के हमने 2 चमचे ले लिए, ये ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे ये सब मसाले ऐड कर देंगे।
इन मसालों से हमारे अचार गोश्त में बहुत अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर हम दही ऐड करेंगे। इसके बाद टमाटर ऐड करेंगे। हरी मिर्च हम अभी नहीं डालेंगे, एंड में डालेंगे हरी मिर्च। यहाँ पर हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसके बाद हम यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करेंगे हम इसमें। फिर इसको थोड़ा सा चलाकर और फिर हम इसको 20 मिनट के लिए पकने देंगे। दरमियानी आंच पर 20 मिनट के लिए पकने देंगे, आंच तेज़ नहीं करेंगे। अब 25 मिनट के बाद 20 से 25 मिनट के बाद हमारी चिकन फ्राई हो गई है, गल चुकी है। हमारी चिकन गल चुकी है। अब हम इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, ऊपर से डाल के और ऐसे रख देंगे ताकि ये भी गल जाएं। और बिल्कुल हल्की आंच पे हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए हम हल्की आंच पे रख देंगे ताकि हमारी मिर्चें अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे हमारा अचार गोश्त बन चुका है, हरी मिर्चें गल चुकी हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, थोड़ी सी अदरक डालेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। और यहाँ पे अब हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। हमने इसे डिश आउट कर लिया है। मेरे कहने से आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।